हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूंगा। और मैं या फिर आप स्टूडेंट एचएसबीटी हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के या फिर एसबीटीई बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के स्टूडेंटों में आप दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप सभी बच्चे इस पूरे वीडियोस को कंप्लीटली देखें और ये पता कर पाए जो ऑनलाइन एग्जाम जो होता है, स्पेशली जो 6 सेमेस्टर के बच्चे हो वो ध्यान से देखना, क्योंकि अभी तक आप लोग अगर इस वीडियोस को देख के ये आप लोगों को लग रहा होगा जो सर के पास ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड नोटिस आ गया है और कंफर्म हम लोगों के एग्जाम ऑनलाइन होंगे, तो बच्चे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ अभी तक मेरे पास या किसी भी कॉलेज को ना तो ऑफलाइन एग्जाम को लेकर नोटिस गया है और ना ऑनलाइन एग्जाम को लेकर नोटिस गया है। ये बात 100% आप लोग कंफर्म हो जाइए। अगर कोई कॉलेज स्टाफ आपको ये कहता है जो आपके पेपर 24, मैंने काफ़ी कॉलेज से मेरे पास जो अपडेट आया बच्चों के थ्रू, तो उनका जो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी ऐसा कर रहे हैं जिनका कहना ये है जो 24 जुलाई से पेपर है, काफ़ी कॉलेज कह रहे हैं जो 28 जुलाई से, और उन्होंने बोला जो भाई डेट शीट भी आ गया। बट मैं सभी बच्चों को बता देना चाहता हूँ ये सब कुछ अफवाह है। अभी तक ना तो किसी कॉलेज को ना तो मेल के थ्रू ना कहीं भी किसी भी कॉलेज को ना ऑनलाइन और एग्जाम या ऑफलाइन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऐसा नोटिस नहीं भेजा गया है। अगर कोई कॉलेज स्टाफ कह रहा है जो भैया तुम्हारे पेपर ऑफलाइन होंगे आपके फीस लेने के चक्कर में, तो आप डायरेक्ट उनसे पूछिए साहब हमारे नोटिस दे दो। और मैं माननीय एचएसबीटी के सेक्रेटरी सर से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सर अब आप बच्चों को इतना सस्पेंस में मत रख के सर जितना जल्दी होता है आप एग्जाम नोटिस क्लियर कर दो। अगर आपको ऑफलाइन पेपर ही लेना है तो भैया आप क्लियर कर दो, जो हम तुम सभी बच्चों के पेपर ऑफलाइन लेंगे। अगर सर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड नोटिस दे दो। बट सर इतना मत आप बच्चों को कंफ्यूज कीजिए। जो खुद स्टूडेंट काफ़ी पैनिक हो रहे हैं जो हमारे एग्जाम किस मोड में होंगे, ऑनलाइन में होंगे, ऑफलाइन में होंगे। और मेरा स्पेशली इस वीडियोस लाने का मेन मकसद यही था, जो कल के डेट में अगर एचएसबीटी नोटिस डाल देता है आज से 2-4 दिन के बाद जो भाई हम तुम्हारे पेपर ऑनलाइन लेंगे, तो बच्चे अब कंफ्यूज हो जाएंगे जो सर अब बताओ हम ऑनलाइन पेपर कैसे दें, कुछ तैयारी नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही बताना चाहता हूं जो ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड आप सभी बच्चे A to Z चीजें देखें और इस वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। या फिर एसबीटी बिहार के स्टूडेंट हो आप या फिर हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हो, आप लोग कंप्लीटली इस वीडियोस को देखिए जो ताकि आपको ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड A to Z बातें क्लियर हो सके। और मैं बताना चाहता हूं अभी तक एचएसबीटी ने कोई ऐसा नोटिस मुझे नहीं भेजा है और ना किसी कॉलेज को भेजा है। बट मैं अपनी एक्सपीरियंस पे बच्चे आप लोगों को बता रहा हूं जो अगर ये ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो आपके पैटर्न इस अकॉर्डिंग 100% डिसाइडेड है। ये बात आप लोग क्लियर समझो। अब क्या है थोड़ा देखिएगा। ऑनलाइन एग्जाम सबसे पहले तो आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझिए जो सर काफ़ी बच्चों के दिमाग में होगा और काफ़ी बच्चे मेरे से क्वेश्चन भी पूछते हैं, या फिर वो डी फार्मेसी के हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के बच्चे हो, जो सर हमारे एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होंगे या एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे आप यूपी का सर्वे करो या फिर जो अदर बोर्ड जितने भी है, तो और पिछली बार हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कुछ ऐसा ही किया था। देखो ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है ना, ये जो स्पेशली बाबू ऐसे समझो जो बीटेक लेवल के या एमटेक लेवल के स्टूडेंट है उन पे ही सही लगता है, ये डिप्लोमा वाले बच्चों पे सही नहीं सही बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोगों के जो पेपर है ना ऐसे समझो 99% जो है ऑनलाइन जो क्वेश्चन अगर आप लोगों के कल के डेट में अगर नोटिस आता है ऑनलाइन एग्जाम को लेके, तो ये 100% आप लोग कंफर्म रहिए जो आपके जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आपके आने वाले। अब बहुत बच्चों के दिमाग में होगा सर पेपर कैसे, मैं सारा A to Z अपडेट दूंगा, कंप्लीटली देखा करो बस, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर किया करो। तो क्या होता है बच्चे इस एग्जाम में आप लोगों के पास ऐसे मानो जो सबसे पहले आपने देखा होगा जब आपने पीसीए फॉर्म, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से, देखो बाबू क्या है, जब आप लोगों ने पीसीए फॉर्म फिलअप किया होगा तो आप लोगों ने गौर किया होगा आपसे एक तो जीमेल आईडी लिया होगा इन्होंने, और सेकंड आपका फोन नंबर, ये कंपलसरी है, ये 2 सेमेस्टर से मैं देख रहा हूँ ये कर रहे हैं। तो क्या होता है जीमेल पे जो है आपके क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं, जो जीमेल आईडी आपने पीसीए फॉर्म फिल करते समय दिया है उसी पे आपके क्वेश्चन पेपर भेजेंगे
और क्वेश्चन पेपर एक सॉफ्टवेयर होता है, जिस सॉफ्टवेयर में आपके टोटल क्वेश्चन उन्होंने डाला हुआ रहता है और आपको बस 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से किसी एक को टिक करना रहता है। तो मेरा कहना यह है, जो देखो डिस्क्रिप्टिव टाइप तो आप लोग छोड़ दो बाबू, इसमें टाइम भी ज्यादा लगना। अगर डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन लेना है तो भाई क्यों ना इससे अच्छा ऑफलाइन पेपर दे दे। आप लोग मेरी बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस पेपर को करने के लिए कम से कम 3 घंटे का टाइम और प्लस में 1 घंटे पीडीएफ बनाने के लिए। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी का स्टडीज करते हो तो आपको ये पता चलेगा, बट ये सही नहीं है। इस अकॉर्डिंग मानो तो आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन। बाबू देख एक बात समझ ले, पिछली बार जो एचएसबीटी ने लिया था और अदर बोर्ड भी, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके होंगे 50। अब वो बच्चों के दिमाग में होगा तो क्या सर हमारे पेपर 50 मार्क्स के होते? नहीं मेरे बच्चे, ये एक क्वेश्चन जो होता है ये 2 मार्क्स का होता है। आपने क्या समझा? इट मीन जो 50 क्वेश्चन जो हो गए ये आपके कितने मार्क्स के हो गए? 100 मार्क्स के हो गए। इट मीन 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, मैंने क्या बताया, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल आपके 50 होंगे और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए? 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन बन गए। उसके बाद है जो सर टोटल टाइम। बच्चे देख टोटल टाइम मैं बताता हूं 30 मिनट और प्लस में 15 मिनट दिया जाता है। अब बच्चों के कंफ्यूज हो गए होंगे, सर ये 30 मिनट और 15 मिनट का कुछ समझ नहीं आया। तो बच्चे देख एग्जाम से पहले 15 मिनट पहले आप लोगों को टाइम दिया जाएगा लॉगिन करने का और 30 मिनट का जैसे आप हो जाते हो क्वेश्चन पेपर आपके पास आ जाएगा। तो 30 मिनट जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर को खोला लॉगिन करने के बाद, तो उसके बाद वहां पे ऊपर जो है, जैसे आपने एसएससी जेईई का अगर असिस्टेंट इंजीनियर का अगर आपने ऑनलाइन पेपर दिया होगा तो नहीं, अभी कहां से दे पाओगे बाबू, सॉरी। तो मेरा कहना ये है, जब दोगे तो ऊपर क्या होता है, टाइम चलते रहता है, टाइमर लगा रहता है और जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर ऑन कर दोगे टोटल आपके पास 30 मिनट का टाइम रहेगा। मेरी बात को समझो, मैंने क्या बताया। अगर आपसे पूछा जाए टोटल टाइम तो 30 मिनट ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और 15 मिनट आपको दिया जाएगा लॉगिन करने के लिए। 15 मिनट और प्लस 30 मिनट मतलब बेसिक मान लो जो आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टोटल 30 मिनट का टाइम दिया गया है एमसीक्यू क्वेश्चन में। बात क्लियर? थर्ड है सर क्वेश्चन लेवल। देख बाबू क्वेश्चन लेवल क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। प्रीवियस जो पिछले साल का जो मैंने स्टडीज किया उससे पता चला जो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे मान लो 10 क्वेश्चन जो होते हैं ये इजी होते हैं मेरे अकॉर्डिंग मान लो, और फिर 20 से लेके 30 क्वेश्चन ये ऐसे होते हैं जो आपके मॉडरेट होते हैं, बट लास्ट के या ऐसे मान लो 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पेपर में होंगे जो आपके लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। ये बात आप लोग, अब ये नहीं, अब ये वीडियोस बना रहा हूं, काफी बच्चे सोचेंगे सर आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो। बच्चे मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप लोग इस बात को समझो। मेरा कहना ये है 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो आपके लिए बना ही नहीं है। ये बात आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो भाई, ठीक है। आपके पास टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्योंकि 10 क्वेश्चन को टच करना मतलब बेवकूफी है। अगर तुक्का मारना है तो आप मार सकते हो, बट जो 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आप अपने मन से कर सकते हो, जो पढ़े हो, ठीक है। तो आपने सारा मोटा मोटी बात ये समझा जो सर मेन कह रहे भैया अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ एमसीक्यू क्वेश्चन का भी। मेरा मेन मकसद इस वीडियोस लाने का ये है। उसके बाद है सर नेटवर्क प्रॉब्लम। बाबू देख मिनिमम मैं बताता हूं कम से कम 3G नेटवर्क होना ही चाहिए आपके पास। क्यों? पिछली बार जब बच्चों ने पेपर दिया तो हम सब कुछ बोर्ड को ही ब्लेम नहीं कर सकते, ये बात आप लोग समझो। कुछ गलतियां हमारी वजह से भी होती है, तो काफी बच्चों की वजह से भी काफी गलतियां हुई और काफी गलतियां जो है जो सॉफ्टवेयर जो पिछली बार का जो डिजाइन किया था विवॉक्स कंपनी ने, उनकी वजह से भी काफी गलतियां देखने को हमें मिली थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक होनी चाहिए। इट मींस मिनिमम 3G। अरे सारा फंडा में एक बात बता देता हूं, होशियार बच्चे हो पेपर में बैठने से एक दिन पहले ही वीडियोस लाके बता दूंगा जो भैया इस तरीके से आपको पेपर में बैठना है। मतलब क्या A to Z कॉन्सेप्ट है। वैसे ये भी देखना उससे पहले आप लोगों का पहले 1-2 टेस्ट लेते हैं जो भैया बच्चा बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो जाए अच्छे तरीके से, समझ गए? तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, बट नेटवर्क कनेक्टिविटी होनी चाहिए मिनिमम 3G। और वैसे आज के डेट में आपको पता है 4G तो सबके पास है। जो बच्चे गांव में है, नेपाल में, तो वो भैया अपने कुछ दिन के लिए अपने किसी और के पास चले जाना। फॉर एग्जाम्पल मामा मामी मौसी मौसा कोई भी हो नियर बाय जिनके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी सही हो, 5-7 दिन जाके रह लीजिएगा, ठीक है, जब तक पेपर है। उसके बाद है चीटिंग इन एग्जाम। बच्चे देख मेरी बात को समझ ले, बिल्कुल भूल जा जो तुम ऑनलाइन पेपर में चीटिंग कर सकते हो। 1% चांस नहीं है। अगर कोई सीनियर आप लोगों को कहता है जो भैया हमने चीटिंग करके पास किया है या ऐसा कुछ, तो आप लोग 100% कंफर्म हो जाओ वो झूठ बोल रहा है और 1% भी उम्मीद नहीं है जो आप एग्जाम में चीटिंग कर सकते हो। क्यों? देखो ऑनलाइन एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए,
डायरेक्ट यूएमसी लगेगी। एक पल को ऑफलाइन एग्जाम में तो आप भैया हाथ पैर जोड़ भी सकते हो सर के पास, लेकिन ऑनलाइन में कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट सॉफ्टवेयर डिटेक्ट करेगा और 100% यूएमसी आपका लगना फिक्स है। तो आपने क्या समझा जो भाई अब 100% तैयारी पे, देखो मैं शुरुआत से कह रहा था मेरा ऑनलाइन एग्जाम करवाने का मेन मोटिव जो है वो कोरोना है। बच्चे जो अदर स्टेट से वो भाई जल्दी ना आ सकते, काफी प्रॉब्लम है जिनकी वजह से मैं ऑनलाइन पेपर की डिमांड कर रहा था। लेकिन ये मत सोचना, काफी बच्चों को मैं देखता हूं पढ़ाई छोड़ दी, भाई ऑनलाइन पेपर होगा, पेपर में बैठते ही पास हो जाएगा। तुम पागल वागल हो रहे हो, मुझे ये बताओ, कहीं ऐसा उम्मीद नहीं है चीटिंग करने का? करोगे डायरेक्ट अगर डिटेक्ट हो गए तो 100% यूएमसी लगेगी। और एक बात बता देता हूं, ऑनलाइन पेपर में अगर यूएमसी लगी तो एक साल 100% बर्बाद है। इस बात का 100% तुम लोग कंफर्मेशन समझो। तो मेरा कहना यह है चीटिंग इन एग्जाम तो बिल्कुल भूल जाओ भाई, जो 1% भी उम्मीद मत रखना। एक पल को ऑफलाइन एग्जाम में चीटिंग करते हुए अगर पकड़े जाते थे तो भैया यूएमसी जो हमारी फ्लाइंग आती थी उनसे बच भी जाते थे हम, लेकिन अगर ऑनलाइन में लग गया तो फिर कंफर्म ही समझो एक साल बर्बादी है। फिर उसके बाद है सर निगेटिव मार्किंग। बाबू देख 1% भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अगर 50 के 50 तुक्का भेड़ दोगे, अगर आपका तुक्का मान लो 50 के 50 ऐसा होने वाला नहीं है, 10 भी तुक्का सही नहीं जाएगा, थोड़ा एग्जाम में बैठो तो मेरा कहना ये निगेटिव मार्किंग एक भी नहीं है। अगर आप सही करो तब भी कोई फर्क नहीं, तब आपके 2 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन पे अगर गलत हो गया तो ये डिटेक्ट नहीं होते, मतलब ये नहीं जैसे कि भाई सर हमारे अगर 4 क्वेश्चन हो गए 0.25 या 0.33 या 0.50 का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद यूएमसी 100% बनता है भाई ऑनलाइन एग्जाम में, इस बात के लिए कंफर्म रहो। काफी बच्चे ये सोच रहे होंगे साला ऑनलाइन पेपर होगा चीटिंग करके पास कर जाएंगे। साहब गोयल जी भी पढ़े लिखे इतने बेवकूफ नहीं है। 30 मिनट का टाइम दिया है, 50 क्वेश्चन है आपके, और वो भी एमसीक्यू। कहां मरोगे, कहां लिखोगे, मुझे ये बताओ तुम लोग। तो मेन मकसद मेरा ये है जो अभी आप लोग पढ़ाई 100% अपनी तैयार कर लो, या पेपर ऑनलाइन हो और 100% आप लोग समझो पेपर ऑनलाइन होगा, क्योंकि सर भी देख रहे हैं कंडीशन, कोरोना का 3rd वेव आ रहा है, आज भी काफी कुछ ऐसा है, सर भी कंफ्यूज है, इस वजह से आपके लिए नोटिस नहीं आ रहा है। तो आपने समझा भाई यूएमसी तो बनेगा ही बनेगा अगर चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो कोई तोड़ नहीं है सॉफ्टवेयर का, ये बात 100% ध्यान रखना। उसके बाद है सर पासिंग मार्क्स। बाबू देख पासिंग मार्क्स आपके 33 रहने वाले, इस बात को लेके बिल्कुल कंफर्म हो जाए। ये नहीं जो अब सर हम पेपर ऑनलाइन देंगे तो हमारे पासिंग मार्क्स 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान मत दो। आपके पासिंग मार्क्स 33 के 33 ही रहने वाले हैं। तो ये जो सारा अपडेट था, अब मुझे बताओ बच्चे ये इंपॉर्टेंट था या नहीं था मेरे लिए देना, आप मुझे ये बताओ। काफी बच्चे कॉल करते हैं सर ये बता दो पढ़ाई स्टार्ट करे या ना करे। अरे गौरव मिश्रा ने पेन रोक रखा है क्या जो पढ़ो मत, ये लो नो ऑनलाइन पेपर के बारे में दे दिया डिटेल, अब सोच लो तैयारी कैसे करनी है। मेरा कहना ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपके जैसे छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी पकड़ बनाना स्टार्ट कर लो, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे अगर आपके पेपर ऑनलाइन होते हैं तो। और चीटिंग को दिमाग से ऐसे निकालो जैसे भाई सब कुछ निकाल दिया जाता है। अब ये नहीं, काफी बच्चे कॉल करते सर ये बता दो पढ़े या ना पढ़े। अरे मिश्रा ने हाथ रोक रखा है क्या, मत पढ़ो तैयारी करो। अब देख तो लो डिटेल तो दे दिया, अब सोच लो तैयारी कैसी करनी है। मैं शुरुआत से कहता था ऑनलाइन पेपर का डिमांड मेरा मेन चीटिंग करवाना नहीं था, सिर्फ बच्चों को जैसे तैसे भाई जो अदर स्टेट के बच्चे कोरोना की वजह से बचना है, काफी कुछ ऐसा है जो कंडीशन नहीं है। अदर बोर्ड जब ऑनलाइन ले रहा है तो हमारे बोर्ड क्यों नहीं ले रहे, मेन कंडीशन ये है। काफी बच्चों को लग रहा होगा भाई ऑनलाइन पेपर में चीटिंग करके पास हो जाएंगे, तो करो ना, अब तो बता दिया सारा डिटेल। सॉफ्टवेयर ऐसा है डायरेक्ट ऐसे कैच करेगा जो भाई कोई बचा भी नहीं सकता यूएमसी में, ये बात 100% कंफर्म समझना। चलो बच्चे मिलते हैं अगले वीडियोज में, जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश करूंगा। बट आई होप सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर अभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन रह जाए तो आप लोग कमेंट करके यूट्यूब पे बता देना, बशर्ते मैं जवाब नहीं दूंगा लेकिन पढ़ूंगा 100%। और उससे ज्यादा हो तो व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, और उससे ज्यादा हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दो, मैं पढ़ लेता हूँ, जवाब दूं या ना दूं लेकिन पढ़ता सबका कुछ हूँ। ठीक है बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो से, बाय, लव यू।